हेलो दोस्तों। तो ये मेरा जनवरी का प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट देख लो भाई। जब साल का स्टार्ट हुआ था तो लॉस लॉस कंटिन्यू लॉस आए थे। फिर कंटिन्यू लॉस के बाद अपने को ब्रेक लेना चाहिए भाई, वरना कंटिन्यू लॉस के बाद स्ट्राइक सी बन जाती है। उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए अपने को 2 दिन का ब्रेक चाहिए। फिर 2 दिन का ब्रेक लिया हमने, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। फिर एक दिन ट्रेड नहीं बनी। जब आपकी कंटिन्यू प्रॉफिट हो जब भी आपको ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लॉस 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 ले रहे हैं तो बड़ा लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट 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 ले रहे हैं तो मे भी चांसेस हैं कि आपका सारा प्रॉफिट वाइप आउट भी हो सकता है गलत ट्रेड से। तो अगर ट्रेड नहीं बनी 30 दिन तो मैंने ट्रेड नहीं ली। फिर देखो अपना मैं कितने कितने मेरे को प्रॉफिट और लॉस हुआ वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 981 रुपये का लॉस हुआ मेरे को, 397 का लॉस हुआ। फिर मेरे को इस दिन 1020 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। फिर 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं करी। फिर मेरे को जो प्रॉफिट हुआ 1300 रुपये का हुआ। फिर लॉस 700 का। और आपको पता ही है ये सारे प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक लॉट पे करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक लॉट के अकॉर्डिंग देख लेना। और एक लॉट पे फिर ये 220 रुपये, 299। फिर यहाँ पे कुछ नहीं। फिर अपने को एक बड़ा हुआ प्रॉफिट 3855, 57, 497, 887। फिर ये थोड़ा ठीक ठाक 2500 का। फिर एक लॉस हो गया 1300 का। फिर लॉस हो गया 260 का। फिर यहाँ पे ट्रेड बनी नहीं थी, ट्रेड नहीं ली। फिर 705 का लॉस हुआ। फिर थोड़ा सा ट्रेड बनी नहीं थी यहाँ पे। तो दोस्तों इन डेज़ को भी ना आप इग्नोर मत किया करो। इन डेज़ ट्रेड नहीं बनी तो हमने ट्रेड नहीं ली। अपने को यही पता होना चाहिए कि कब ट्रेड लेनी है और मेन चीज़ कब ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉस हुआ। और ये रिसेंट वाला 1800 का लॉस। इसमें मेरा ना मैंने स्टॉप लॉस डाला था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ट्रिगर प्राइस डाल रखा था 290 रुपये। और जो एक्चुअल एग्जीक्यूट होने वाला था वो मैंने डाला था 289.5। तो प्राइस एकदम नीचे आया, वो हिट ही नहीं हो पाया, ट्रिगर ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे थोड़े ग्लिच की वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ 1872 का। वरना मतलब लॉस तो होता मेरा इस दिन, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही मैं स्टॉप लॉस डाल के रखता हूँ। तो कभी कभी आपके स्टॉप लॉस ऐसे हिट भी नहीं होते हैं, वो भाई एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। तो मेरा इस दिन अगर एग्जीक्यूट हो जाता ना तो मैंने तो 900 रुपये का लॉस डाला हुआ था सिस्टम में, लेकिन वो हिट ही नहीं हुआ। मार्केट और नीचे चली गई। फिर मैं थोड़ा सा देखता रहा कि हाँ मे भी यहाँ से घूमेगी। फिर मैंने मैनुअली एग्जिट करा, क्योंकि मैं पूरा अकाउंट वाइप आउट नहीं कराऊंगा भाई। और प्रॉफिट लॉस के बाद ये सब इतना करने के बाद मेरे को इस मंथ में प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। कितना 2000, ये देखो 135 रुपये का, ठीक है। और हम डेली प्रॉफिट लॉस करते हैं तो भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि अभी मैं एक लॉट से कर रहा हूँ तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा लगती है, पता है। एक लॉट पे अगर 2 लॉट पे करोगे ना तो ट्रांजैक्शन इतनी लगती। जैसे कि आप एक ऑर्डर को बाय करो फिर सेल करो तो उस पूरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में लगते हैं 60 रुपये। और वहीं अगर आप 2 लॉट करते हो तो 2 लॉट में लगेंगे आपको अप्रॉक्सीमेट 80 रुपये के आसपास। मतलब लगने तो वैसे 120 चाहिए, लेकिन जैसे हमारे लॉट बढ़ते जाते तो ट्रांजैक्शन इनकी कॉस्ट कम होती जाती है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट है, ये चार्जेस इतने मेरे ट्रांजैक्शन हुआ, और सब काट पीट के नेट में भाई ये हाथ में है, देख लो। एक लॉट से पूरे महीने डिसिप्लिन से ट्रेड करने के बाद ये बना है भाई। इन्फ्लुएंसर होंगे, यूट्यूबर होंगे आपके जो भाई करोड़ों का लाखों का प्रॉफिट दिखाते होंगे, लेकिन एक ट्रेड से जो रियलिटी है भाई मैं तो वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ठीक ठाक मैंने प्रॉफिट भी करे हैं, और डिसिप्लिन मैनर में स्टॉप लॉस लगा के ऐसा हुआ, ये देखो। और आपको मैं अपने वो दिखा देता हूँ सबसे बड़े लॉसेस एंड प्रॉफिट इस मंथ के। सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था भाई हमें 60% का कैपिटल पे, फिर 13%, 23%, और ये लॉस आ गए। सबसे बड़ा लॉस हुआ है, 1 मिनट पहले प्रॉफिट देख लो सारे। आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, आप इसकी तरफ ध्यान दो कि कैपिटल जितना हम डालेंगे उस पर 60%, 3000, ये देखो 13%, 23%। जैसे सिंपल अगर हम 1 लाख रुपए लगा लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। अगर आप 1 लाख रुपए डालते तो आपके 60,000 रुपये बन चुके होते, मतलब आपका टोटल होता है 1,60,000। यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट होता है आपको, यहाँ पे 23,000 का, यहाँ पे 7,000 का, 7,000 का, 4,000 का, 4,000 का, 4,000 का। कैपिटल के ऊपर बता रहा हूँ। अगर 1 लाख को आप 10 लाख कर दोगे तो फिर उस हिसाब से देख लो। फिर लॉस देखो, लॉस कितना हुआ है, 5% का, 9% का, 16% का। ये जो मैं बता रहा था कि देखो 95 पे लिया मैंने, और
79 पे मैंने एग्जिट लिया, 8%। ठीक है, तो मेरे 2 लॉस को छोड़ के एक तो ये हो गया बड़ा 16% वाला, और एक ये हो गया, मतलब कैपिटल बता रहा हूँ, बाकी सारे सिंगल डिजिट में परसेंटेज है, -5, -9, -7, -8, -6, तो सिंगल डिजिट में रहने चाहिए भाई आपके लॉसेस की परसेंटेज भी। ठीक है, मोस्टली ट्राई करो कि 5%, 4% इतना ही हो। बाकी ये देखो मेरी ट्रेड है, और भाई कल संडे है, कल मार्केट ओपन रहेगी। मेरी तो यार आपसे हार्डली रिकमेंडेशन है कि कल के दिन आप ट्रेड मत करना भाई, संडे है, फैमिली के साथ एंजॉय करो और बस हाथ बांध के टीवी पे ट्रेड को देखो। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत लोग कैपिटल वाइप आउट करते हैं, क्योंकि कल के दिन क्या होगा, प्रीमियम बहुत महंगे महंगे होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे। जिन प्रीमियम का एक्चुअल कॉस्ट आपका होना चाहिए 60-70 रुपये, वो कल मिलेंगे आपको 140-200 ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा भाई कल ट्रेड मत करना, अवॉइड करो कल का डे। अगर फिर भी आपके अंदर चुल है कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो करना है, तो एक ट्रेड करना दिन का, सिर्फ एक ट्रेड, वो भी जब ये बजट आ जाए ना 11 बजे के बाद, स्पीच चल रही हो 11 बजे के आसपास करना, और स्टॉप लॉस लगा के करना ठीक ठाक, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना भाई पूरा कैपिटल वेप आउट हो जाएगा। बाकी पहली रिकमेंडेशन मेरी यही है कि ट्रेड मत करना, अगर फिर भी चुल है तो एक ट्रेड बस, वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अगर एग्जिट हो गए तो फिर फ़ोन बंद कर दो भाई, दूसरे कमरे में रख दो और चुपचाप टीवी देखो। तो ठीक है, फरवरी का मैं आपको बताता हूँ अपना रिपोर्ट रिजल्ट जो भी होता है। तब तक के लिए बाय।